तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आज का टॉपिक जो अभी तक तो हम साइंस साइड के लिए बना रहे थे, लेकिन थोड़ा सोचा कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। देखिए इस वीडियो में हम आपके 1 से लेकर 395 अनुच्छेद नहीं बल्कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो इसकी जो पूरी नोट्स है वो हिंदी में है। और देखिए हम साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर देंगे ट्रिक। आपसे हमें एक ही निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, काहे कि कोई डाउट इस वीडियो में आपको नहीं होने वाला। चलिए तो हम आपका बिना समय गवाए हुए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए इस वीडियो में है क्या, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे पहले थोड़ा सा समझिए। अनुच्छेद में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है और उसमें से क्या है 12 अनुसूचियां हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही अनुच्छेद को बताए जाएंगे और ये ऐसे अनुच्छेद है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो इसके 22 भाग है, 22 भाग में से जो पहला भाग होता है वो उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जोड़ा गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जोड़ा गया। अनुच्छेद 1 में आपका कहा गया था कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में लिखा ही गया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भाग 1 में कोई पूछे आपसे कि अनुच्छेद के संविधान के भाग 1 में क्या लिखा गया है तो आप बता दीजिएगा कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ किसका संघ, तो भारत के जितने संघ है उसके राज्य क्षेत्र। तो समझिए, देखिए हमें क्या आपको बताना है कि जो अनुच्छेद है, जैसे आप समझिए जब आप कोई अपनी नोटबुक बनाते हैं तो नोटबुक में सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं। तो जब हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले भारत का ही परिचय होना चाहिए। तो जो संविधान 1 था इसमें कहा गया है, देखिए, और जो दूसरा था दूसरे में दिया है कि जो संघ है वो नए राज्य का क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। जैसे अगर संघ चाहे तो क्या कर सकता है, जो नए राज्य हैं उनको आपस में मिला सकता है और बहुत मिलाए भी गए हैं। और तीसरा है कि राज्य के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर यूपी की मान लीजिए आबादी इतनी, यूपी की आबादी मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए कि यूपी की आबादी जो है वो मिला जुला कर कितना है, इतना बड़ा मान लीजिए यूपी की आबादी है। अगर संघ चाहे तो उसे काट पीट करके एकदम छोटा बना सकती है, कहेगी कि इतना ही होना चाहिए तो इतना ही सकता है। और यूपी का नाम चेंज करके बिहार रख दे, बिहार का नाम चेंज करके यूपी रख दे, तो एक किसी को कुछ कहने वाले संघ जो है वो कर सकता है। देखिए जो भाग 2 है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक रखे गए हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाग 2 में क्या रखे गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, नागरिकता का। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, नाग पंचमी। क्या ट्रिक है, नाग पंचमी। नाग मतलब हो जाएगा नागरिकता और पंचमी मतलब हो जाएगा 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक की बात की गई है। और जो भाग 3 है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ये ऐसे अधिकार होते हैं जो चाहकर इसे हमें किसी कोई छीन नहीं सकता। ये ना तो कोई कंपनी दी है, ना तो हमें सरकार दिया गया है, स्वयं और स्वयं हमें संविधान देता है। ये भाग 3 12 से 35 तक कहा गया। और भाग 4 के ए में, जो भाग 4 है उसके ए में अर्थात 51 ए, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य। अगर आप जो प्राइवेट बुक्स देखेंगे, सरकारी बुक्स में एक तरफ पीछे लिखा रहता है राष्ट्रगान, तो आप सिर्फ पहले वाला पन्ना पलटेंगे तो यहाँ पर उसका चर्चा किया गया है। हमारे जो मौलिक अधिकार है मुख्यतः वो इस समय कितने हैं, 6 है। उससे पहले जो थे 7 थे। एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके उसे किसमें कर दिया गया, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत लेकर जाकर रख दिया गया। क्योंकि जैसे आप बात समझिए, अगर कोई ट्रेन
कोई रेलवे की पटरी बन रही है और 400-500 किलोमीटर दूर से ऐसे पटरी आ रही है और बीच में किसी का घर मिल जाए और वो कहे नहीं भैया हम अपना घर नहीं हटाने देंगे, तो का इतना नुकसान करना पड़ जाएगा उतनी ज़्यादा। इसीलिए इसे अब क्या नागरिकता के अधिकार से हटा दिया गया। जब हम आपको संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो संविधान संशोधन में बताएंगे कि कब हटाया गया था। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान के तहत संविधान में शामिल किया गया था कि आपके मौलिक कर्तव्य। अब किसके कहने पर स्वर्ण सिंह समिति 1900 कितनी ईस्वी में 76 और कौथा संशोधन था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके जो मूल अधिकार है मतलब मौलिक अधिकार है उसे देख लीजिएगा। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और जो छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें देखिए मतलब इतना बड़ा 12 से 35 है तो 12 से 35 में एक तो बात कहा नहीं जाएगा कि मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में आपके इतने मौलिक अधिकार हैं, ठीक। इसमें से पहले इससे पहले जो था एक संपत्ति का अधिकार होता था जो कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। चलिए अब हम समझते हैं कि आगे क्या है। देखिए अब आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान रखिएगा और नोट्स में लिखते चले जाइएगा। मैं आपको 51 ए तक बता दिया था। 51 ए में आपके क्या थे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य थे। लेकिन आप समझिए अब मैं आपको क्या बताऊंगा। इसमें अब भाग 5 और हम भाग 6 की तुलना करेंगे। भाग 5 और भाग 6 की तुलना करेंगे। देखिए भाग 5 में जो आता है पहला राष्ट्रपति और अगर हम भाग 6 की बात करें तो इसमें आएगा राज्यपाल। तो आप देखिए मेरा ये जो ट्रिक है इसमें जो 52 अनुच्छेद 52 दिया है मतलब जितना अनुच्छेद यहाँ पर रहेगा उसमें हम 101 जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पर गलती से लिख दिया 101 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। चलिए तो जोड़ना चालू करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद और अगर हम वही 101 जोड़ें तो 52 प्लस 101 कितना जोड़ेंगे 101 तो जोड़ लीजिए कितना हो गया 351 मतलब 153 में क्या कहा गया राज्यपाल का पद। इतना याद कर लीजिएगा। भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में कहा गया। तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 में क्या राष्ट्रपति का पद और अगर हम वही 101 जोड़ के आगे बढ़े तो राज्यपाल का पद और अनुच्छेद 53 में जो कहा गया है शक्ति कार्य, ठीक। अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य कहा गया और अनुच्छेद 53 में हम 101 जोड़ देते हैं तो चलिए समझते हैं कितना हो गया 4 5 1। तो अनुच्छेद 154 में शक्ति और कार्य कहा दिया गया है। समझ में इतना आया। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद अब हम जोड़ देते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ तक समझा दिए गए। अब देखिए थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है उसे समझ लीजिए। अनुच्छेद 61 में कहा गया था महाभियोग, ठीक। अनुच्छेद 72 में क्षमादान और 123 में अध्यादेश के बारे में बात किया गया और 143 में जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह होती है उसके बारे में बात किया गया। तो देखिए हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में समझ लिए। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति में क्या क्या है आप पहले ध्यान समझिए। 61 में था महाभियोग और अगर हमें 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद रखा गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कि जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा कौन उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री। और अब हम किसकी बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में अब हमें क्या करना है इसमें जो 111 हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक। 111 घटा देंगे। तो समझिए पहले हम आपको घटा कर दिखा दे रहे। जैसे 163 है 163 मतलब हम क्या कहेंगे 11 घटा दिए 11 घटा देंगे। तो 11 जब घटाएंगे इसमें से नहीं घटाएंगे 74 में से घटाएंगे। ये जो ट्रिक है थोड़ा सा क्या है 74 में से हम कितना घटा दिए 11 मान लीजिए 74 में से 11 घटा दिए ए हो गया 3 ए हो गया कितना 6। अब देखिए हम 74 में से 11 घटा करके फिर 100 जोड़ देंगे। समझ में आ गया
74 में से 11 घटाएंगे, फिर प्लस हम 100 कर देंगे, तो जितना आएगा वही मुख्यमंत्री का पद हो जाएगा। जैसे समझिए अनुच्छेद जो 74 है इसमें मंत्रिमंडल के बारे में बात किया गया है। अब फिर वही हम अगर अनुच्छेद 163 की बात करें तो उसमें भी मंत्रिमंडल के बारे में बात किया गया, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में बात किया गया, उसमें मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के बारे में बात किया गया। और अनुच्छेद 75 जो है उसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। फिर हम 11 क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं। चलिए 75 में से पहले 11 घटा लेते हैं, तो ये घटाने पे कितना आ गया, ये आ गया 4 6, फिर हम प्लस करके 100 कर देते हैं, तो जो प्लस 100 करेंगे तो 164 हो गया, तो मुख्यमंत्री के बारे में हो गया। और जो 76 है, 76 में कहा गया महान्यायवादी, जो यह महान्यायवादी किसे कहा गया, प्रधानमंत्री को। और वही बात करें हम 165 की, तो उन्हें महाधिवक्ता कहा गया। क्या कहा गया, महाधिवक्ता। देखिए एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, सरल। क्या याद करना है, सरल। जो सरल है उसे समझिए, पहले तो सरल याद कर लीजिएगा, फिर 79 80 81 इतना याद कर लीजिएगा, एक क्रम वाइज है 79 80 81। तो 79 में बताया गया था संसद के बारे में, और क्या 81 में जो बताया गया था, 80 में बताया गया था राज्यसभा के बारे में, और 81 में लोकसभा के बारे में। अब देखिए सेम सिचुएशन हम क्या करेंगे, इसमें भी अपनाएंगे। 69 में से पहले हम 11 घटा देते हैं, तो 69 में से 11 घटाने पर आ गया 8 6, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो होगा 100 जोड़ देंगे। चलिए 100 जोड़ लेते हैं, तो 100 जोड़ने पर आ जाएगा 168, तो वही काम इसमें भी किया जाएगा। ये विधानमंडल हो गया। अनुच्छेद 69 क्या गया, संसद मंडल, और अनुच्छेद 168 क्या हो गया, विधानमंडल। और अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा हो गया। सरल से याद कर लीजिएगा, क्या हो गया, राज्यसभा। और यहाँ पर वही हम पहले माइनस से 11 करके फिर 100 जोड़ देते हो, तो विधानसभा हो गया। और अनुच्छेद 81 में कहा गया लोकसभा के बारे में। जबकि अगर हम अनुच्छेद 175 की बात करें तो उसमें क्या गया कि विधान परिषद कैसा होगा। तो समझिए एक बार ट्रिक और याद कर लीजिएगा, 81 में से हम कितना घटा देंगे, 11 घटा देंगे। तो 81 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ए हो गया 70, और इसमें 70 में हम कितना जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे। जो भी हो आप ट्रिक समझते चलिएगा। और अब चल रहे हैं हम और आगे की, और आगे क्या बताना है देखिए। और इसमें समझिए, जो इसे तो आप समझ लिए सरल, इसे हम आपको बता देंगे सरल समझ लीजिए। इसे आप ट्रिपल वी से समझ लीजिएगा। क्या समझेंगे, ट्रिपल वी से समझेंगे। अनुच्छेद संसद एक याद करेंगे, दूसरा में आप जोड़ते चले जाएंगे, मिलता ट्रिक आपको चला जाएगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 100 में कहा गया था और निर्णायक मत के बारे में कहा गया है। जैसे आपको पता है 112 पे पुलिस आती है, तो पुलिस किसका करती है, जो बजट होते हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई चोरी किया तो उनका बजट खोज कर लाने में, ये सब उसका कार्य होता है। तो 100 में निर्णायक मृत, 112 में बजट, 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात किया गया है, और 110 में धन अधिवेशन के बारे में बात किया गया। तो 108 और 110 आप कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन और धन अधिवेशन। और 116 में लेखन अनुदान के बारे में बताया गया है। चलिए और आगे समझ लेते हैं क्या है। देखिए बाबू, अब आप समझिए इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए, इसे आप हल्के मत लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें देखिए पहला क्या है, जो 124 में एससी का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और 131 में एससी के अधिकार के बारे में बताया गया है। एससी एसटी मतलब जो अनुसूचित जातियां हैं उसके बारे में इसमें क्या गया है, बताया गया है। और 148 में सीएजी की नियुक्ति की गई है। सीएजी क्या है इसे कमेंट में आप बताइएगा, नहीं आएगा तो हम बता ही देंगे। समझिए इधर सुप्रीम कोर्ट का समझ में आ गया। अब इधर हम समझते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 214 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एचसी, और अनुच्छेद 216 में एचसी का क्या किया गया, गठन कर दिया गया है। देखिए फिर से अब बता दे रहा हूँ, 124 में क्या किया गया है, एससी का गठन। 131 में एससी के अधिकार के बारे में बताया गया। 148 में सीएजी की नियुक्ति की गई, और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एससी, और 216 की बात करें तो एससी का गठन किया गया। अब आगे समझते हैं। देखिए
केंद्र राज्य संबंधित जो प्रश्न थे, केंद्र राज्य संबंधित 249 में क्या है, जैसे 249 में समझिए, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अगर हम राज्य सूची विषय पे कोई कानून बनाना चाहे, संघ बनाना चाहे तो क्या कर सकती है, आसानी से बना सकती है। और 250 में कहा गया आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। मतलब घुमा फिरा कर दोनों बात वही कहा गया, इस पर राज्य सूची विषय पर कानून बनाने के शक्ति, और वही जो अनुच्छेद 250 की बात की जाए तो अगर इमरजेंसी सेवा हो तब कर सकते हैं। और 262 में नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है, नदी जल विवाद के बारे में। और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। 280 में वित्त आयोग। देखिए एक याद कर लीजिएगा, 312 में जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, जैसे हम IAS IPS और IFS कहते हैं, उनके बारे में बताया गया। और 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। जैसे इसमें भी कहने का मतलब वही है जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का संघ एवं, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो संघ लोक सेवा आयोग है तो वो UPSC है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए समझते हैं और आगे क्या है। अनुच्छेद 312 में IAS IPS और IFS के बारे में, उनकी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। देखिए हम आपको पहले भी बताए थे कि इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। निर्वाचन आयोग जो होता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बताया गया। ये निर्वाचन आयोग क्या होता है, ये वीडियो जो है मैं बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, इसीलिए ये सब क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और अनुच्छेद 343 में जो हमारी भाषा हिंदी है उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। अब कुछ आपातकालीन अनुच्छेद है, जैसे अगर हम 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। ठीक, 360 में बात करें तो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। और देखिए संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 में बताया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। देखिए आप बताइए, पहले का जो संविधान बनाया गया होगा, वो जो लोग संविधान बनाए होंगे उनकी खोपड़ी नहीं खोपड़ा था। बताइए इतना एक व्यवस्थित ढंग से संविधान बना दिए हैं कि पूछिए मत, कितने बेहतरीन तरीके से बनाए कि आगे आने वाले समय में क्या किया जाएगा। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको संविधान की इतिहास बताऊंगा कि क्या जरूरी पड़ा था, जो संविधान बनाने की जरूरत पड़ी थी। ठीक, उसे सब एक वीडियो में बता दूंगा। चलिए देखता हूं अगला कुछ टॉपिक है कि नहीं। देखिए जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण है उसे समझ लेते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसका मतलब अंत किया गया, तो अस्पृश्यता का। और अनुच्छेद 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी। और अनुच्छेद 40 में पंचायत राज प्रणाली के बारे में बताया गया। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात आपके अगर मौलिक अधिकारों की कौन रक्षा करता है, यही मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसे ही बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। समझिए ये क्या करता है, हमारे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट अगर नज़दीक हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, 40 में पंचायत राज प्रणाली और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता। अगले वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 32 के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।